क्या ये आपके लिए है? दरअसल मैं स्टोर में एक और बार चक्कर लगा कर आती हूँ। आपकी पत्नी को शॉपिंग करना पसंद है, हाँ? क्या आप टीवी का वॉल्यूम बढ़ा सकती हैं? थैंक यू। लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो रहे हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक का फाइनेंशियल मार्केट सोमवार को डूबने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, अमेरिका के चौथे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के कर्मचारियों ने रविवार देर रात को बातचीत करके प्रयास किए। वो सारे असफल हनी, रहे। क्या तुम श्योर हो तुम्हें ये सब चाहिए? मुझे लगा कि तुमने कल ही एक बड़ी डील साइन की है। हाँ, मतलब एस्क्रो अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो हम... अरे कोई बात नहीं, सिर्फ तुम अपना क्रेडिट कार्ड दे दो मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। डैडी ने हाँ कह दी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ। ये लीजिए। इस बात का सीधा सीधा ये मतलब है कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों को उनका मोर्टगेज पेमेंट नहीं मिलेगा। तो क्या ख्याल है आपका? ओह माय गॉड, ये परफेक्ट है। सही कहा। ये घर मुझे भी पसंद है। बहुत दिनों से मेरी इस पर नजर थी। ये मेरा ड्रीम होम है। हमसे आगे निकलने की कोशिश। हाँ, हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरे बजट से काफी बाहर है। तो क्या मैं आपको अपना ऑफर दे सकता हूँ? शायद 3.2 ठीक रहेगा। 3.2 मिलियन? पर उन्होंने तो 4 कहा है। हाँ, लेकिन आपने न्यूज़ तो देखी ही होगी। ऐसा लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। कम कीमत लगा के देखते हैं कि क्या कहते हैं, है ना? वैसे क्या आपने बैंक से लोन के बारे में सुना? अभी नहीं, लेकिन आपके 800 क्रेडिट 20% डाउन और इनकम के साथ जल्दी हो जाएगा। तो वैसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखो, शायद बैंक हमारी बातें सुन रही, उन्हीं का फोन है। एक्सक्यूज मी। ख्याल कोई अच्छी खबर दो। मैं सोच रही थी कि हम इस तरह... क्या मतलब कि मंजूर नहीं यहाँ हुआ? पे... क्या हुआ है? 1.7% नीचे, अभी 37 अंक या उससे अधिक का नुकसान हुआ है। हम इन बाजारों में आमतौर पर 3 से 4% के बीच नीचे है। आइए उस गति के बारे में बात करें जिस गति से हम इस बाजार को खराब होते हुए देख रहे हैं। बाजार 4 से 5% की तेजी से गिर रहा है। 16% की तेजी से गिर रहे हैं और देखते ही देखते हम 18% की तेजी से गिर रहे हैं। ढूंढते रहो टिमी, मुझे यकीन है तुम्हें मिल जाएगा। ये भी फिट नहीं हो रहा। मैं ये पजल कभी नहीं खत्म कर पाऊंगा। बेटा, तुम कर लोगे इसे। देखो, मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ, किसी चीज पर काफी देर तक टिके रहो तो हमारा काम हो जाता है। हाँ, सही कहा तुमने। तो यस, मिल गया। हाई फाई। स्टेफनी पार्क कर रही है, तो चलो हम चलते हैं, ताकि रिजर्वेशन से पहले मैं कुछ तस्वीरें ले सकूं और अपना नया बैग दिखा सकूं। क्या कहते हो? मैं सोच रहा था कि आज बेबी सिटर को मना कर देते हैं और हम लोग घर पे ही रुकेंगे। मैं कुछ बना लूंगा। जियोवानी बहुत ही महंगा है और तुम देख रही हो ना कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। तो उस डील से पैसे नहीं मिले? सच है, लेकिन पैसे नहीं आए हैं अभी तक। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कभी भी आ सकते। फिर ठीक है, चलो चलते हैं। डैड, मैं नहीं चाहता कि आप जाओ। देखो बेटा, मुझे माफ करो, अभी मैं जा रहा हूँ, आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। ओके। वाह, आप लोग अच्छे दिख रहे हैं। शुक्रिया। 5 महीने की गर्भवती के लिए ये ठीक है। हाँ। हम लंच डेट पर जा रहे हैं। ओह। ये देखो, ये रख लो। थैंक यू मिस्टर रेनॉल्ड्स। क्या तुम उसे टिप नहीं दोगे? हाँ बिल्कुल। ये लो। थैंक यू। आओ डार्लिंग। स्वादिष्ट।
मैंने तुमसे कहा था कि ये अच्छा होगा। हमें रुकना चाहिए यहाँ पर मैस्ट्रॉस के बटर केक के लिए। मैं पूछती हूँ स्टेफनी 1 और घंटा रुकेगी या नहीं? हमें वापस जाना चाहिए। मैंने टीमी से कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। माफ कीजिए सर, आपका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा। नामुमकिन। अभी तक तो पैसे आ जाने चाहिए थे। ये मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ। हाँ। हाय, क्या थी? मैं एलेक्स हूँ। क्या वायर पर कोई अपडेट है? क्योंकि मेरे अकाउंट पर अभी पैसे नहीं आए। क्या मतलब कि बैंक ने कभी फंड नहीं किया, सभी ने साइन कर दिए? नहीं, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू। जो बैंक हमें लोन देने वाला था वो बंद हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम बड़ी मुसीबत में हैं। सब खत्म हो गया। क्या? मैं जानता था, बस सच का सामना होना बाकी था। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारा क्या होगा। वैसे बहुत बुरी हालत हो गई तो हमारे पास बहुत सारी इक्विटी बची है। तो ठीक है, क्या आपका कोई एडिशनल इनकम है, जैसे आपकी पत्नी का? नहीं, ये तो बस हाउसवाइफ है और ये अभी प्रेग्नेंट भी है। ठीक है, ओके, मुझे अपने मैनेजर से बात करनी होगी, तो देखते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू। देखो, मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन कोरी के आने के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ नहीं रह सकती ताकि तुम काम कर सको। सालों से इस रिसेशन के बारे में बात चल रही थी, मुझे बस उसी की फिक्र है। मेरा मतलब है कि मेरी माँ के साथ हमारा रहना मुश्किल होगा। तुमने देखा ही है कि उसके साथ 7 दिन ही मैं बहुत मुश्किल से गुजारती हूँ। पता है क्या, हमारे घर का दूसरा लोन हमें तब तक रोके रखेगा जब तक हमारा सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो जाता। मैंने अभी अपने मैनेजर से बात की और दुर्भाग्य से मिस्टर रेनॉल्ड आपको मंजूरी नहीं मिली। मैं 15 सालों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और मैं कितने सारे लोगों को आपके पास लोन के लिए लेकर आया हूँ। तो क्या आप लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? कोई मदद? अगर मेरी इनकम कोई प्रॉब्लम है तो इतना ही नहीं है, ये आपके घर की वैल्यू है। तुम पहले से ही डूबे हुए हो और आपके आज के कर्ज की रकम आपके घर के वैल्यू से ज्यादा है। ये पॉसिबल नहीं है। मेरा 6 महीने पहले अप्रेजल हुआ था और हमारे पास $200,000 इक्विटी में है। शायद 6 महीने पहले, आज नहीं। सब कुछ बदल रहा है। हेलो, नमस्ते, मैं BMW फाइनेंशियल से डेबरा बात कर रहा हूँ। $568 का आपका मासिक कार का भुगतान पूरा नहीं हुआ है, तो सर आप वो कब भरने वाले हैं? एलेक्स टेंशन में है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि चीजें उसके लिए बहुत खराब होने वाली हैं। रियल एस्टेट उद्योग की मंदी के कारण अधिक बैंक बंद हो रहे हैं। एलेक्स अपने बिल का भुगतान नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वो हार जाता है और अपना घर बेच देता है। अब वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने चला जाता है जहां वो 3 से 4 होने वाले हैं। उसका दूसरा बच्चा कोरी पैदा होता है। भले ही ये उसके लिए एक खुशी का दिन है, लेकिन एलेक्स कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया था, और ये एक पैनिक अटैक है। ये इतना बुरा है कि उसे कमरे से बाहर भागना पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कता है। वो खुद सांस नहीं ले पाता है। वो नहीं जानता कि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है,
एलेक्स को दिन गुजारने के लिए और अपनी चिंता मिटाने के लिए दवाइयों के सहारे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कुछ साल बीत गए हैं और एलेक्स आगे जो होने वाला है उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है। हे डैड, क्योंकि आपने वो नई डील क्रैक कर ली है तो आपको लगता है कि हम यूनिवर्सल स्टूडियो जा सकते हैं? ओह हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी बच्चों, ये बहुत छोटी सी डील थी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता। एलेक्स, आया, अपने भाई का ध्यान रखना, ठीक है? हाय। क्या तुम जानते हो कि मुझे कैसी मचलन महसूस हो रही थी? मुझे पता चल गया है कि वो क्या था। मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम्हें यकीन हो रहा है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ? मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन ये हो गया। ये एक चमत्कार ही है, तुम समझो इस बात को। इस बार हमें लड़की ही होगी जिसकी हमने तमन्ना की है। एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब है, तुमने यही चाहा था ना कि हमें इस बार लड़की हो? तुम सही कह रही हो। मैं खुश हूँ। बस मुझे एक टेंशन है कि मैं मुझे लग रहा है कि मैं एक बुरा पिता और पति हूँ। नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कि तुम कुछ सालों से बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारा ही साइड दूंगी, भले कुछ भी हो जाए। और मुझे पता है कि मैंने इससे पहले इसके लिए मना किया था, लेकिन मेरी दोस्त मैगी ने मुझे बताया कि मार्केटिंग कंपनी में आदमियों की जरूरत है, तो मैं सोच रही हूँ कि अप्लाई करूँ। एंड्रे, लेकिन अब हमारे 3 बच्चे होंगे। अब तुम भले ही जॉब कर लो, लेकिन हम तुम्हारी सैलरी से नैनी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या मतलब है? मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा, खुद ही मुझे कुछ करना होगा, ठीक है? मुझे अपनी दवाइयाँ चाहिए। ये लो, मॉम के साथ जाओ। कहाँ है? क्या आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। डैड, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे सब कुछ समझता है। क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे क्या हुआ है? कुछ नहीं है। पिछले कुछ सालों से स्टेट इंडस्ट्री क्रैश कर रही है। मैंने इस इंडस्ट्री का इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। मेरे दोस्त और मेरे अपने मुझसे लगातार कहते रहे कि दूसरा कुछ करो, दूसरे फील्ड में चले जाओ। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, वो भी काफी पहले। छोड़ देना डैड, आप हार नहीं मान सकते। ये उन सभी चीजों के खिलाफ है जिनके लिए आप खड़े हैं। क्या मतलब है? जब मैं छोटा था तब से आपने मुझे क्या कहा है? जब मैं समझ नहीं पा रहा था कि चीजें कैसे करनी है, कि आप अगर किसी चीज पर काफी देर तक टिके रहे तो अंततः ये काम करेगा। जब तक आप बस ये सब कह रहे थे और इसका मतलब नहीं जानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने सचमुच किया। ठीक है, तो आप हार नहीं मान सकते। मुझे आप पर विश्वास है। मैं जानता हूँ कि आप सबसे स्मार्ट और मेहनती इंसान हैं। आप इसका पता लगा लेंगे, मैं वादा करता हूँ। I love you, buddy. लव यू टू डैड। सच में तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, पता है अब हमें वापस जाना चाहिए। चलो। अपने बेटे से मिले थोड़े से प्रोत्साहन के बाद एलेक्स ने संघर्ष जारी रखने और अपने करियर को न छोड़ने का फैसला किया। भले ही वो आत्मसंदेह और चिंता से जूझता रहा, लेकिन फिर भी वो खुद को इससे बाहर निकालने में कामयाब रहा और काम भी करने लगा।
कुछ महीनों बाद वो अपनी पहली बेटी ब्रिगेड का स्वागत करता है। वो उत्साही है, लेकिन ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा खर्च। एलेक्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है, भले ही उसका परिवार उसका समर्थन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। कई साल बीत गए और एलेक्स संघर्ष करना जारी रखता है, लेकिन उसे क्या पता था चीजें बदलने वाली थी। हे, सॉरी लेट हो गया। बहुत लंबी लाइन थी। वहां पर हर कोई साफ सफाई और टॉयलेट पेपर के लिए लड़ रहा था। बहुत भीड़ थी। लग रहा है जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली है। ओह बच्चों, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। ओके मॉम। क्या तुमने दरवाजे पर नोटिस देखा? हाँ मैंने देखा। मैं जल्दी छोटा सा सौदा करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये सोचकर डर रहा हूँ कि अगर चीजें और ज्यादा बर्बाद हुई तो, मतलब देखो ना कि सारे बिजनेस और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तो फिर सोचो कि रियल एस्टेट का। मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अरे क्या आप लोगों ने न्यूज़ देखी है? ये एक तूफानी देखिए। साल रहा है ना? हम जानते हैं कि कई बिजनेसेस फिर से खड़े होने की कोशिश में लगे हैं। दिसंबर में स्टेट वाइड मेड इन होम की कीमत 7,17,000 से ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब वो 17% से ज्यादा बढ़ गई है। ये अब तक की इस सबसे बड़ी पैंडेमिक से कीमत रियल है। एस्टेट को मदद तो मिल रही आइए है। अब देखते हैं कि अगली मैंने तो खबर बिल्कुल क्या भी है। नहीं सोचा था इस बारे में, कभी भी सभी नहीं। राज्यों ये तो में अच्छी भी बात है इसी क्योंकि तरह ज्यादातर रियल लोग घर एस्टेट से ही के काम करना बढ़ते चाहते जा हैं रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट्स भी लो है। हाँ। तो एक मिनट। हेलो, मैं एलेक्स हूँ। आप नया घर खरीदना चाहते हैं? वाकई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। अरे क्रिस, हाँ लंबे समय के बाद। हाँ बिल्कुल, सनसेट पर। हाँ 10 सालों का बड़ा ही मुश्किल समय गुजर जाने के बाद एलेक्स का रियल एस्टेट का कारोबार फिर से काम करने लगा। अगले कुछ सालों में उसने इतनी डील्स फाइनल की जितनी उसने इससे पहले कभी नहीं की थी। उसने 1 साल की सारी डील्स 1 महीने में कर दी। लेकिन उसने जितनी भी डील्स की थी, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये अलग डील उसकी होगी। तो कैसा लगा? ये तो शानदार है। क्या ये आपके लिस्ट में है? नहीं, ये मेरी लिस्ट में नहीं था। क्या? ये हमारा नया घर है। मैं जानता हूँ। अरे एलेक्स, लंबे समय बाद। मैंने सुना है कि ये घर सेल में है। यदि आपके पास कोई अच्छा खरीदार है तो मैं आपको लोन दिला सकता हूँ। इनके पास कोई क्वालिफायर बायर नहीं है, ये खुद ही बायर है। ओह, आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस कर सकता हूँ। बैंक अभी आपको लोन दे सकती है। तो मैंने कल ही एस्क्रो बंद कर दिया है और मैंने कैश दिया है, सो फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। सब कैश? हाँ। वाह, ठीक है, बधाई हो। यदि आप कभी कैश निकालना चाहते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लोन की तलाश में है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, वेल, आप सबसे मिलकर हाँ। अच्छा लगा। अब माफ करना, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपने ये कैसे किया। पिछली बार जब मैंने आपको देखा तो आप बहुत बुरी हालत में थे। मैंने सोचा था कि आप कई अन्य लोगों की तरह रियल एस्टेट छोड़ देंगे। हाँ ये सच है। फिर मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया कि यदि आप किसी चीज पर काफी देर तक टिके रहते हैं तो वो काम करके रहती है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि इतने सालों के संघर्ष के बाद चीजें यहाँ तक पहुंची होगी। ये पागलपन है, बस ऊपर वाले की दुआ है। खैर एलेक्स, आपको फिर से बधाई। मैं आप लोगों के लिए खुश हूँ। ख्याल Thanks. रखना।
तो गाइस, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी एक सरप्राइज है, ठीक है? ये टिकट्स है यूनिवर्सल स्टूडियो की। तो फिर चलो बच्चों, अंदर चलकर घर देखते हैं और उसके बाद हम कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है? चलो। मुझे तुम पर बहुत बहुत फक्र है। यहाँ यूनिवर्सल के लिए तुम्हारी गोलियां हैं। मुझे पता है कि पब्लिक प्लेसेस पर तुम्हें परेशानी होती है। अब जरूरत नहीं है। अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, अपना ध्यान रखता हूँ और मैं पहले से काफी बेहतर महसूस करता हूँ। देखो, सच कहूँ तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपना चौथा बेबी प्लान करें। ओके माय डियर, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब दूसरी गोलियों की जरूरत है। पर पता है क्या, मैं 3 को ही झेल सकती हूँ।